नमस्कार साथियों। आज कुछ क्वेश्चन और हम लोगों ने लिया हुआ है, तो देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये एनसीईआरटी बुक से जो एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हमने यहाँ लिया हुआ है। और देखें इसमें क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मतलब नीचे दिए गए प्रत्येक अभिक्रियाओं में आपको मुख्य उत्पाद लिखना है। तो आइए देख लेते हैं बिना समय गंवाए, है ना। देखिए फर्स्ट रिएक्शन चेक करिए, देखिए क्या दिया है। CH3CH2CH2Cl यानी क्लोरोप्रोपेन दिया है और इसके साथ सोडियम आयोडाइड की क्रिया करवाई गई है। एसीटोन के प्रेजेंस में हीट देना है। तो सिंपल ये रिएक्शन देखते ही आप समझ गए होंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और यहाँ चेक करिए, देखिए इस रिएक्शन के द्वारा आयोडो एल्केन बनाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में केवल यहाँ पर सोडियम आयोडाइड लेते हैं और सोडियम आयोडाइड में आयोडीन ही क्लोरीन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर जुड़ जाता है और सोडियम क्लोराइड एक बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपका मेजर प्रोडक्ट यही होगा। देखिए CH3CH2 आयोडीन यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। और साथ में इसके बनेगा ये भी सोडियम, इसका जो है वो क्लोरीन से क्रिया कर सोडियम क्लोराइड भी बनाएगा। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन में केवल आपको क्या लिखना है, मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यही होगा, आयोडोप्रोपेन। ठीक, सिंपल है। यदि आपको आयोडो एल्केन बनाना है तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप जिस तरीके के लेंगे उसी तरीके से उतने ही कार्बन का यहाँ पर आपको ये आयोडो एल्केन मिलेगा। ठीक, जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 कार्बन वाला मिला। ठीक, याद रखे रहिए ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, प्रोडक्ट ही हम केवल लिख रहे हैं, है ना। देखिए सेकंड जरा चेक करिए। देखिए यहाँ पर अगर कभी भी ब्रैकेट में इस तरीके से लिख के दे तो इसका मतलब है, देखिए बाहर कार्बन एक है तो कार्बन को बना लिया करिए। इसके बाद चेक करें, देखें CH3 3 बार होल थ्राइस है तो यहाँ पर CH3 जो है वो 3 बार है। ठीक है, इस तरीके से। और इसी से जुड़ा हुआ है क्या, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये टर्शियरी हैलो एल्केन है, यानी टर्शियरी ब्रोमो एल्केन है। और एक बात याद रखिए, जैसे KOH या NaOH यहाँ आप लेते हैं, एल्कोहल अगर प्रेजेंट है रिएक्शन में, यानी उपस्थित है अगर एल्कोहल, तब क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एल्कीन बनेगी, है ना। अगर एक्वस होता तब तो सिंपल KOH अगर एक्वस होता, जैसे अभी आप नीचे आप देखेंगे, तो तब तो केवल NaBr बाहर निकल जाता, OH वहीं जुड़ जाता, है ना। तब तो विस्थापन हो जाता, विस्थापन प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन आप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, KOH दिया है और उसके साथ क्या दिया, एल्कोहल। देखिए यहाँ एथेनॉल दिया है। अब एक बात ये याद रखिए कि हो सकता है कभी कभी यहाँ एल्कोहलिक ALC लिख दे, तब भी वही एक ही मतलब होता है। तो KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहे इस CH3 से या इस CH3 से, मतलब जिस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा है उस कार्बन से अगर ये और भी कोई कार्बन जुड़े हैं, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, तो उनके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिसे आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, वही अल्फा हाइड्रोजन इस ब्रोमीन से क्रिया करके बाहर निकल जाएंगे यहाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सिंपल अगर हम इसको ये यहाँ चेक करिए, देखिए यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहीं हम इसी को ले रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन दिया है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, है ना, अपने सुविधा के लिए। अब यहाँ पर 2 ही कर दे रहे हैं और 1 हाइड्रोजन अलग कर दे रहे हैं, तो ये HBr बाहर निकलेगा और यही HBr इस KOH से क्रिया करके, देखिए KOH से क्रिया कौन कर लेगा, HBr, है ना। ये HBr क्रिया करके KBr बना लेगा, क्योंकि जान रहे हैं इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव आएगा जब ये
अलग होंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पार्शियली निगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, यानी कि KBr बनेगा और ये H2O बनेगा, है ना। KBr H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेंगे। इसके साथ आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए किस तरीके से प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा होगा ज़रा समझें। देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट, देखिए तो आप जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 2 कर लेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक, क्योंकि इसकी कार्बन की इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इसलिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। और बाई प्रोडक्ट के रूप में ये भी बनेगा, KBr भी बनेगा और साथ ही साथ इसके H2O भी बनेगा। लेकिन यहाँ मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो मेजर प्रोडक्ट को तो बस यही होगा, ठीक। इसका IPAC नेम लिखना चाहें तो 1 2 3 यानी 2 मेथिल प्रोप 1 इन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, दूसरे कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है। अगर ब्रैकेट में ऐसा लिखा रहे तो जान लिए करिए कि दूसरे कार्बन से ही, मतलब जिस कार्बन के सामने लिखा रहे उसी कार्बन से ही जुड़ा है ये ब्रोमीन, ये ऐसे पहचान करेंगे। और आगे देखिए CH2 CH3 लिखा है, इसके बाद NaOH। अब यहाँ देखिए वाटर या कभी एक्वस लिख के दे दे, वाटर नहीं लिखेगा तो एक्वस लिखेगा यहीं ब्रैकेट में। अब यहीं पर NaOH के बगल में ही लिखता है। तो अब सिंपल है, इसमें तो बस वही सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, है ना, प्रतिस्थापन हो जाएगा। ब्रोमीन के स्थान पर केवल OH जुड़ जाएगा और उस ब्रोमीन से सोडियम क्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा। तो देखिए प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं, यहाँ कितने कार्बन है टोटल देखिए, तो 1 2 3 4 कार्बन, तो लिख दीजिए 4 कार्बन। ये देखिए CH3 CH, इसी से OH जुड़ जाएगा इसका OH, और यहाँ देखिए सामने वही CH2 CH3 बचा है, तो CH2 और CH3 ऊपर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, उसी कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये बन जाएगा। और साथ ही साथ आप अगर दिखाना भी चाहेंगे तो NaBr सोडियम ब्रोमाइड भी बन जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट तो आपका यही है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट यही। इसका IPAC नेम लिखना चाहेंगे तो नंबरिंग इधर से 1 2 ये 3 और ये 4, यानी कि आप इसको क्या कहेंगे, पूरा टोटल चेक करें कितने कार्बन है, तो 4 को ब्यूट कहेंगे, 4 को ब्यूट कह देंगे। सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के मिडल में, तो इसको आप ब्यूटेन बोल देंगे। और 2 पर ही क्या है, एल्कोहल, तो ऑल। लेकिन जब लिखेंगे तो ध्यान देना, ऐसे लिखेंगे, ब्यूटेन में ई नहीं लगाएंगे, ये ई हट जाएगा, ठीक है, ई हट जाएगा, यानी ब्यूटेन में केवल N, और यहाँ क्योंकि आगे और भी लगाना है हमें, इसलिए यहाँ योजक चिन्ह और 2 के बाद यहाँ ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, या 2 ब्यूटेन ऑल भी लिख सकते थे आप, तब भी सही था, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए फोर्थ रिएक्शन, देखिए CH3 CH2Br प्लस KCN, और यहाँ दिया है एक्वस एथेनॉल दिया है, एक्वस एथेनॉल दिया है। अब देखिए कभी भी इस तरीके से दिया रहे एक्वस एथेनॉल, एक्वस मतलब जलीय है, ये जलीय एल्कोहल यहाँ लिया गया है ना, मतलब वाटर है। तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे, केवल यहाँ से KBr बाहर निकल जाएगा, KBr और CN वहीं जुड़ जाएगा। तो सिंपल इसका जो प्रोडक्ट होगा, देखिए क्या होगा, CH3 CH2 और वही CN, ठीक है। तो यहाँ CN लिख दे रहे हैं। अच्छा यहाँ थोड़ा सा रुकिए, वो प्लेस न होने के कारण CN, ठीक हो गया। तो ये देखिए साइनोएथेन बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट के रूप में KBr भी बनेगा, इसे भी याद रखिए। एक्वस आने की वजह से हमेशा सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर एल्कोहलिक आ गया, अब देखिए जैसे एल्कोहलिक आ गया, इसमें एल्कोहलिक भी है एक्वस भी है, तब भी वहाँ पर एक्वस ज़्यादा, वहाँ पर क्या होगा, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। इसलिए एक्वस में हमेशा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, याद रखे रहें। और अब बस सिंपल है इसका, अगर आप IUPAC नेम लिखना चाहेंगे
तो क्या होगा यहाँ से, ऐसे तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से कार्बन ये काउंट होगा 1 2 3 है ना, 3 है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन नाइट्राइल इसे बोलेंगे, या इसी को आप कह सकते हैं साइनोएथेन। ठीक है, साइनोएथेन। IUPAC इसका जो होगा वो प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक, और वैसे सामान्य नाम तो इसको एथेन साइनाइड भी कह सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए ये आपका फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ तो आपको देखने से ही लग रहा होगा, देखने से ही लग रहा होगा कि ये विलियमसन ईथर होगा, यानी सोडियम और क्लोरीन क्रिया करके बाहर निकलेंगे। तो देखिए इसका हम यहाँ नीचे दिखा देते हैं आपको, ये यहाँ यही है रिएक्शन फिफ्थ वाला, फिफ्थ है। देखिए ये C6H5OH और प्लस ये देखिए C2H5Cl को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2Cl। तो सिंपल है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, यहाँ सोडियम लिया गया है ना, सोडियम लिया गया है तो यहाँ पर सोडियम लिख देते हैं Na। ठीक, H के स्थान पर क्या लिया गया है, सोडियम। ठीक, सोडियम तो समझ लेंगे ना ये थोड़ा सा। चलिए इसको बना देते हैं, यहाँ सोडियम है Na। ठीक, और यही सोडियम जो है इस क्लोरीन से क्रिया करके ये सोडियम क्लोराइड बना के बाहर निकल जाएगा। प्रोडक्ट हम यहाँ पर देखिए, इसका प्रोडक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं C6H5O से इसका ये CH2 वाला पार्ट जुड़ेगा, क्योंकि वहीं से क्लोरीन जुड़ा था ना, तो वहीं वैलेंसी भी फ्री होगी, इसलिए CH2CH3। देखिए ईथर बन गया, इसी को विलियमसन ईथर आप कहते हैं, विलियमसन ईथर। इस तरीके से ईथर का निर्माण हो गया। तो देखिए यहाँ से ये अपना O नहीं निकालता, ये ऑक्सीजन जो देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, और इसमें ये क्या करता है C6H5 ये रिंग है ना, इस तरीके की रिंग है, और इसी रिंग में ये क्या करता है डीलोकलाइजेशन करता है। ये ऑक्सीजन मान लीजिए यहाँ है, तो ये इस तरीके से इसमें डीलोकलाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टेबल फॉर्म है इसलिए वो ऑक्सीजन नहीं निकलता। तो ये है मेजर प्रोडक्ट। ठीक, समझ गए होंगे। अच्छा, इसका जैसे नामकरण करना है तो क्या कहेंगे, ये आपका एथिल ग्रुप है, और इधर क्या है फेनिल ग्रुप है। फेनिल P से शुरू, एथिल E से, तो आप इसको कह सकते हैं क्या, एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसको तो आप पढ़े भी होंगे इस रिएक्शन को। ये क्या है, डार्जन प्रोसेस है ना, डार्जन प्रोसेस से, जिससे बेस्ट मेथड है ये हैलो एल्केन बनाने का एल्कोहल से। तो देखिए यहाँ पर आप चेक करें, ये छठा रिएक्शन CH3CH2CH2 और यहाँ OH है ना। अब यहाँ रिएक्शन करवाना है किसके साथ, SOCl2 को आप क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ सिंगल बॉन्ड दोनों साइड आप क्लोरीन जोड़ लीजिए। ठीक, तो देखिए होता क्या है इसमें, इस रिएक्शन में ज़रा चेक करिए, देखिए ध्यान से। अच्छा, यहाँ समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये क्लोरीन जुड़ा है, Cl जुड़ा है। ठीक, Cl ही है। अब यहाँ पर ये H जो है, इसके यहीं चाहे तो आप यहीं सामने ही दिखा दीजिए, HCl ऐसे बाहर निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन को ये लेकर के SO2 बनाएगा, और ये Cl यहीं जुड़ जाएगा। तो मतलब प्रोडक्ट क्या बना, देखिए प्रोडक्ट ज़रा देखिए कुछ इस तरीके से, CH3CH2CH2 और यहीं पर Cl जुड़ गया, और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर HCl और SO2 निकल जाते हैं। ये ऑक्सीजन जब ये SO के पास आएगा तो देखिए यहाँ से देखने को मिल रहा होगा SO2 गैस भी निकल जाएगी। तो मतलब ये दोनों गैस ही हैं, SO2 भी गैस है, HCl भी गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसमें इम्प्योरिटी नहीं बचती, तो ये निकल जाते हैं बाहर, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बचता है। इसलिए
ये बेस्ट मेथड है हैलोएल्केन बनाने का। क्लोरोप्रोपेन है ये, क्लोरोप्रोपेन। और इसी को डार्जन प्रोसेस कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? डार्जन प्रोसेस। ठीक, याद रखे रहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ना, फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ देखें तो 4 कार्बन टोटल हैं ना। पुनः देख लीजिए ज़रा एक बार, देखिए CH3 CH2, अब CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH2 है। अब क्रिया करवाएंगे जब HBr से, देखिए ज़रा एक बार फिर से देख लीजिए। अब देखिए 4 कार्बन है, तो जब भी पेरोक्साइड लिए रहेंगे तो हमेशा एंटी होगा, एंटी मार्कोनिक रूल, मतलब जो लेस स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए ये अगर आप चेक करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे तब तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तब इसका नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ आएगा। लेकिन ये कब होता है? जब पेरोक्साइड नहीं होता तब। परंतु यहाँ पर क्या दिया? पेरोक्साइड दिया है, तो ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो आप देख रहे हैं यहाँ, इसका ब्रोमीन यहाँ आकर के जुड़ जाएगा और ये फ्री रेडिकल होने लगता है ना, मुक्त मूलक के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा और इसका हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ेगा। तो देखिए प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक, कार्बन उसमें हम लोगों ने कम ले लिया था, इसलिए एक बार पुनः लिखना पड़ा। तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ एक H आ गया तो CH2 हो गया और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ CH2 और यहीं पर ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। ठीक, तो ब्रोमो ब्यूटेन बन गया और यही है इसका क्या? मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, बात कर रहे थे अगर पेरोक्साइड नहीं होता, पेरोक्साइड नहीं होता जब, तब उसके लिए देखिए सिंपल है। अगर पेरोक्साइड नहीं लिए होते तब तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता, और देखिए प्रोडक्ट यहीं डायरेक्ट देख लीजिए, तब ये हो जाता CH3 CH2। अब यहाँ जो CH है, CH यहीं पर आकर के डायरेक्ट वो ब्रोमीन जुड़ जाता है। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्डेड CH3। अब देखिए ये स्टेबल इसलिए हो जाता क्योंकि जहाँ ब्रोमीन जुड़ा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाता। आपको पता है टर्शियरी कार्बोकेटायन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी के कंपैरिजन में, और प्राइमरी तो सबसे कम स्टेबल होता है। तो जहाँ चांसेस बनेंगे सेकेंडरी के, तो वहाँ पर सेकेंडरी बनेगा, और जहाँ पर चांसेस है तो वहाँ टर्शियरी बनेगा। अब यहाँ पेरोक्साइड नहीं लिए होते तब तो यही बनता है ना, तब यही बनता, लेकिन पेरोक्साइड लिए हैं अगर, तो इसके पहले अभी आपको रिएक्शन बताए ही। ठीक, समझ गए होंगे। देखिए लास्ट देख लेते हैं, ये लास्ट। अब इसके साथ अगर हमें ब्रोमीन क्रिया करवाना है तो अब यहाँ मार्कोनी रूल लगेगा। ठीक, मार्कोनी रूल लगेगा यहाँ, मतलब यह ब्रोमीन उसी डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम रहेंगे, हाइड्रोजनों की संख्या कम रहेगी। देखिए तो ये CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, और उसी से 2 CH3 जुड़े हैं, मतलब एक चाहे तो आप ऐसे CH3 इधर लिख दीजिए और एक इधर सामने की तरफ लिख दीजिए। ठीक, अब इसी से HBr की अगर क्रिया करवा रहे हैं तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन को एक बार ज़रा ध्यान से देखिए, यही तो है। अब किसके पास हाइड्रोजन कम है? तो इसके पास हाइड्रोजन कम है, और जहाँ हाइड्रोजन कम रहेगा, पेरोक्साइड नहीं रहेगा अगर रिएक्शन में, तो ब्रोमीन मतलब जो ऋणात्मक वाला पार्ट होगा वो उसी कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ तो एकदम से नहीं है, इसलिए यहीं जुड़ेगा। और ये हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा। ठीक, तो प्रोडक्ट एक बार देख लीजिए क्या बनने वाला है। यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 CH, अब एक H और आ गया, एक H पहले से था तो 2 हो गया, और सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन ऊपर CH3 है ही पहले से, और अब यहीं पर क्लोरीन आके, क्लोरीन क्या है? वो तो ब्रोमीन यहाँ है ना, तो इसलिए ब्रोमीन जोड़ेंगे, और आगे सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, IUPAC नेम इसका लिखना चाहेंगे तो नंबरिंग आप यहीं से कर लीजिए, 1 2, ये 3
4 कार्बन है और 2 पर यहाँ मेथिल बच गया, तो 2 मेथिल, ध्यान दीजिए 2 मेथिल हो गया और यहाँ 2 ब्रोमो है। 2 पर ही मेथिल है, 2 पर ही ब्रोमो है, तो दोनों में से आपको ये चेक करना है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा। ब्रोमो बी से शुरू है और मेथिल जो है वो एम से, तो पहले ब्रोमो बोलेंगे। 2 ब्रोमो 2 मेथिल और पूरे टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूट और प्लस सिंगल बॉन्ड एन। 2 मेथिल से पहले 2 ब्रोमो बोलना है, ध्यान देना। तो यहीं हम लिख दें 2 ब्रोमो, इसके बाद योजक, फिर 2 मेथिल और वही ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते ही हैं, ठीक। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन आप कहेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। ऐसे क्वेश्चन को और हम डालते रहेंगे, इसलिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।